वेलकम बैक। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका सेकंड ओडीआई आज हम डिस्कस करेंगे। वहां पर हम देखें तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया था। ये फैसला जो है जैसे ही उन्होंने टॉस टिम्बा बबुआ जो खेल रहे थे उनके कैप्टन थे उन्होंने किया तो वहीं से डिस्कशन शुरू हो गई कि ये डिसीजन ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो साउथ अफ्रीकन लाइनअप थी अनफॉर्चुनेटली आप ये देख लें कि वहां पर एंड्रिक नोकिया वो अवेलेबल नहीं थे। रबाडा को उन्होंने रेस्ट करवाया है क्योंकि आगे उनके पास 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट आ रहे हैं। तो जो उनके पास अवेलेबल बॉलिंग लाइन थी वो टारगेट डिफेंड करने वाली नहीं थी, जिसकी वजह से उनको ये डिसीजन लेना पड़ा पहले बॉलिंग करने का। अर्ली ऑन उन्हें अच्छा स्टार्ट मिल गया। अब्दुल्ला शफीक देखें, अब्दुल्ला शफीक कंसर्निंग पॉइंट हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बैक टू बैक डक उन्होंने गोल्डन डक इकट्ठे किए हैं। और अगर हम एक और चीज देखें तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया का टूर जहां उन्होंने परफॉर्म किया, 2 अच्छी इनिंग्स लगी उनकी वहां पर। फिर जिम्बाब्वे भी उनका जो टूर है वो रिलेटिवली बेहतर गया, लेकिन ज्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे और वरिंग साइन हो रहे हैं। उनके लिए अपने लिए वरिंग साइन ये कि बैकअप पे उनके बड़े कंपटीशन है, क्योंकि बात हो रही है कि फखर जमान शायद आ सकते हैं, यहाँ मामूलक भी मौजूद हैं पीछे। तो ये चीजें डिस्कस हो रही हैं तो उनको ये चीजें टाइट करनी पड़ेंगी। साइम अयूब का एक अच्छा स्टार्ट था। अगर हम बात करें तो उनका जो इंटेंट था वो बेहतरीन था और ऐसे इंटेंट की जरूरत होती है अर्ली ऑन पावर प्ले में, क्योंकि बाद में थोड़ा सा जितना बॉल हार्ड होता है और न्यू होता है और फील्ड रिस्ट्रिक्शन के साथ, तो ऐसे इंटेंट की जरूरत होती है पाकिस्तान को। तो वो भी आउट हो गया। वहां पर बाबर और रिजवान ने एक स्टडी, अगर हम कहते हैं ना, एक स्टडी पार्टनरशिप लगाई, लेकिन बड़ी पार्टनरशिप थी और दोनों को रन्स की जरूरत थी। पहले ओडीआई में दोनों ने परफॉर्म नहीं किया था और दोनों की जो फॉर्म है, बैटिंग फॉर्म पर्टिकुलरली, दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। तो दोनों ने पार्टनरशिप लगाई। बाबर आजम ने 73 रन स्कोर किए और 82 किए रिजवान ने बाद में अच्छा कैपिटलाइज किया। और जिस तरीके से वो एक बिल्कुल लो स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट पे रन बॉल पे चले गए थे, 82 उन्होंने स्कोर किए। लेकिन जो उन्होंने बाद में जो कन्वर्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने पेस अप किया इनिंग को अपनी, वो बड़ा कमेंडेबल है। और ऐसे अगर जब रिजवान एग्रेसिव मूड में नजर आते हैं और खुद को एक्सप्रेस करते हैं तो वो अलग ही बैटर नजर आते हैं, ये उनकी खासियत है। बाबर आजम थोड़ा सा अनलकी रहे, एक उन्होंने अच्छी मिडल की शॉट की थी, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 वाली याद ताजा हो गई कि ये शॉर्ट मिड विकेट पे वो आउट हो रहे थे, कल भी वहीं पर आउट हुए। लेकिन 73 रन की इनिंग अच्छी है, वो ग्रूव में आ रहे हैं। पहले ओडीआई में देखें तो उन्होंने 20 और कुछ बनाए थे, अब 73, तो अब उनको इस चीज को कंटिन्यू रखना होगा। देखें कुछ लोग एक्सट्रीम पे चले गए हैं, ज्यादा तारीफें कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। कुछ लोग इस चीज को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करने वाले इसमें कोई बात नहीं, एक अच्छी इनिंग थी, मौके की मुनासबत से अच्छी इनिंग थी। पेस पे आप कर सकते हैं कि तेज खेल सकते थे, स्ट्राइक रेट पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर बंदा जो फॉर्म में नहीं है वो ऐसा फॉर्म में आ रहा है तो उन्होंने भी एक अच्छी इनिंग खेली। लेकिन इनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी अब लानी पड़ेगी, क्योंकि अब उनके बैक पर रन आ गए हैं, तो वो चीज भी देखने वालों की। लेकिन जो जिसे हम कहते हैं ना स्टार जो परफॉर्मर थे या जो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मैच सेटअप किया, कामरान गुलाम थे। वो उन्होंने 63 रन की कोई इनिंग खेली और जिस स्ट्राइक रेट पे खेली, जिस पेस पे खेली, जिस तरीके से उन्होंने आगे खेली, उन्होंने तबरेज शमसी को अटैक किया, एंडेले फिलवाकियो को भी अटैक किया। और उन्होंने जिस तरीके से, अगर जाम कहें, पाकिस्तान एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद मैक्सिमम 300 पर जाएगा, उन्होंने वो स्कोर 330 पे ले गए और बियॉन्ड ले गए साउथ अफ्रीका के रीच के। तो वो बड़ा क्रूशल रोल उन्होंने प्ले किया। साथ उनका दिया सलमान अली आगा ने भी दिया, फिर थोड़ा सा न्याजी ने भी दिया। फिर नीचे आके हम बात करें, शाहीन शाह अफरीदी ने एक कैमियो खेला। तो पाकिस्तान इस तरह 329 पे पहुंचा और ये बहुत अच्छा टोटल था इस पिच पे। और जो जिसे हम कहते हैं ना इंपैक्टफुल इनिंग थी, वो कामरान गुलाम की तरफ से ही राइटली उनको मैन ऑफ द मैच मिला, क्योंकि उन्होंने इंपैक्ट क्रिएट किया। उसकी वजह से पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाया। साउथ अफ्रीका जब आया तो स्टार्ट में हमें लग रहा था टोटल देख के कि साउथ अफ्रीका से बियॉन्ड है, और हालांकि उनका जो मिडल ऑर्डर है ये बहुत ही कमेंडेबल है और बहुत ही फॉर्मिडेबल जो उनका मिडल ऑर्डर है। यही वर्ल्ड कप में हमने देखा था, मार्करम, क्लासन, मिलर, ये वर्ल्ड कप में इन्होंने डोमिनेट किया था 23 वाले में, तो ये खतरा मौजूद था। लेकिन पाकिस्तान ने, अगर हम बात करें तो वक्फे से विकेटें लेना जारी रखी। नसीम शाह ने ओपनिंग विकेट दिलाई, फिर बड़ा अच्छा स्पेल किया। वहां पर हमने देखा कि अबरार ने 2 विकेटें उन्होंने भी ली। लेकिन फिर एक स्टेज पे पार्टनरशिप लग गई थी मिलर और क्लासन के दरमियान। वहां से लग रहा था कि शायद गेम पाकिस्तान से दूर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पर सलमान आगा ने बॉलिंग तो की और अच्छी बॉलिंग की। कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो जो हेनरिच क्लासन की क्लास है वो लेके गई स्पेल को उनके थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे। लेकिन बॉल उन्होंने कुछ बीच में बुरी डिलीवरीज की, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो अच्छा स्पेल था उनका और उन्होंने एक की विकेट भी ली थी। लेकिन वहीं पर एक और ऑप्शन मिस कर गए वो, अगर साइम अयूब को यूज करते
स्टंप माइक पे आवाज आ रही थी, वो करना चाह रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं डर गए हेनरिच क्लासन को देख के और जिस तरीके के वो मूड में थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का जो सेकंड स्पेल था उसने पाकिस्तान के लिए गेम सेट कर दिया। उन्होंने ओवरऑल 4 विकेटें ली और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ली, उन्होंने जो बॉल को लेट रिवर्स किया, मिलर की विकेट ली, फिर हमने देखा कि यैनसन की विकेट ली, फिर हिलवाकियो की ली, तो उन्होंने बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया साउथ अफ्रीका को। हेनरिच क्लासन जो है वो लोन वॉरियर नजर आए वहां पर खेलते हुए। उन्होंने 97 रन की इनिंग खेली। एक स्टेज पर वो 94 पर थे, उनको चांस मिला अगर हम बात करें। उसके बाद 97 पे उन्होंने फिर वही शॉट मारी और आउट हो गया। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट शो की, विकेट्स को किया, क्योंकि वहां से लग रहा था कि मैच उनसे बहुत दूर जा चुका है। वो शाइन वाले स्पेल के बाद ऑलमोस्ट ये चीज कंफर्म हो चुकी थी कि मैच इनसे दूर हो चुका है, क्योंकि विकेटें बहुत गिर गई थी। अगर रन रेट के हवाले से बात करें तो ये इतना बड़ा नहीं है इस डे एंड एज में, लेकिन विकेटें बहुत ज्यादा गिर गई थी, तो वो शाहीन का स्पेल भी बड़ा क्रूशल था। तो वो देखते हुए ये लगा कि ये शायद वो अपने, क्योंकि जो क्राउड था और फिर हमने देखा कि ऊपर जो उनके फैमिलीज वाले भी थे सारे वो बैठे, तो वो इनके 100 के इंतजार में थे, टीममेट्स भी, तो वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उसकी उनको डिसअपॉइंटमेंट थी। फिर शायद जो कंटिन्यूसली विकेट्स गिर गई एक अच्छी पोजीशन से, वो जिस तरीके से वो मैच हार रहे हैं वो भी शायद उनमें वो डिसअपॉइंटमेंट हो, तो उन्होंने वो शो की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर हम कहें उसके अगेंस्ट है कि आप विकेट को लात मार रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट आप दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं, लेकिन एनी हाउ ये था। और पाकिस्तान अगर हम ये बात करें तो 81 रन से मैच जीत गया और 2-0 पाकिस्तान सीरीज जीत गया। और ये पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान पहली एशियन टीम बन गई है जो साउथ अफ्रीका में जाके 3 मुख्तलिफ सीरीज जीती है। एक बार तो हमने देखा था मिसबा उल हक की कैप्टनसी में जीते थे, फिर हमने बाबर आजम की कैप्टनसी में भी जीती थी सीरीज, और अब मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में जीते हैं। और मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में हमने देखा है कि बैक टू बैक हम 3 सीरीज जीती। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए, फिर जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में, और अब साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में। चैंपियंस ट्रॉफी इसी फॉर्मेट में होने काफी सारे बॉक्सेस हम टिक करते जा रहे हैं। कुछ और फाइन ट्यूनिंग करनी है हमने, प्लेयर्स को वेल डिफाइंड उनके रोल करने और उनको उनके मुताबिक खेलने देना है, और टीम एफर्ट रखनी है, टीम यूनिटी रखनी है। कल हमने देखा है कि जिस तरीके से रिव्यू लिए हैं रिजवान ने, वो बड़े क्रूशल थे। अगर हम बात करें तो मार्करम की विकेट पे, फिर हम देखें तो मिलर वाली विकेट पे जो रिव्यू था, तो ये बड़े 2 क्रूशल विकेट थे। वहां पर पार्टनरशिप बन रही थी, बिल्ड हो रही थी, तो वहां पर ब्रेक करने में ये रिव्यू जो उन्होंने लिए हैं वो भी बड़े क्रूशल साबित हुए। फील्डिंग दोनों टीम की तरफ से हम देखें तो बड़ी पैथेटिक रही, बड़े कैचेस ड्रॉप हुए, और हमने देखा है कि इजी कैच भी निकले और अच्छे फील्डर से भी निकले, तो फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत लो रहा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए ये सीरीज अच्छी साबित हुई है। अब पाकिस्तान को, जिस तरह मैंने आपको कहा कि बाबर आजम को कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, जिस कंसिस्टेंसी के लिए वो जाने जाते हैं। रिजवान को भी अपना अग्रेसिव जो बिहेवियर है बैटिंग में, जो वो जब वो रोल लेके आते हैं तो वो बेहतर बैटर नजर आते हैं। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी और थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग और होगी तो अच्छा स्क्वाड बनता जा रहा है, बशर्ते ये कि टीम एफर्ट खेलें, टीम फर्स्ट रख के खेलें, तो यूनिटी के साथ खेलें, तो रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। जो भी फर्दर अपडेट होगी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।